तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए अपनी लोकेशन पे और ये रही हमारी आज की लोकेशन। इतनी सुंदर लग रही है ना, मैं क्या बताऊं। फिलहाल हम लोग लगा रहे हैं अपनी गाड़ी और ये हम दोनों की गाड़ियों की ना डिग्गियां एक साथ मिलाएंगे ताकि ऑनिंग लगा पाए। और इधर इधर करके लगा, आगे करके लाओ बस। अब सीधा आगे ले चलो, सीधा कर टायर, सीधा करो। भाई ये गाड़ी तो मुड़ती रहेगी बट आप लोकेशन देखो एक बार, मतलब बर्फ़ के पहाड़ एक तरफ, वो भी इतने सारे, और सामने रिवर। और पता है रिवर का पानी कितना ज़्यादा प्योर है, देखो इतना साफ पानी लग रहा है। तो गाइस ऑनिंग अपनी लग चुकी है, ये देखो एकदम कोजी सा सेटअप जो है हमारा तैयार हो चुका है और धूप जो है वो हमको अब परेशान नहीं करेगी। ये है हमारे यूपी के बदमाश। वो क्या हुए पे? अरे वाह, अरे भैया मुझे नहीं पता वो क्या होता है। यूपी के बदमाश हैं ये, यूपी के बदमाश। तो भाई बदमाश बोला ना तुमने, बदमाश। हाँ। अभी बदमाश ही दिखेगी, असली दिखेगी, नया रूप, नए रंग, नए तरीके से आपको बदमाशी दिखाते हैं। ऑनिंग देखो लग चुकी है बढ़िया। और ये देखो ये पूरा एरिया हमारे को छाँव वाला मिल चुका है। अब यहाँ पे हम बनाने वाले हैं अपनी कुकिंग। और ये जो इंसान है ना, जैसे मैं अंडे का शौकीन हूँ, ये इंसान पुलाव चावल का शौकीन है और ये इंसान दही का शौकीन है। कांगे दही वाला मैं हूँ। ये इंसान दही खाता है। में काफी लड़ाइयाँ हुई है मेरे साथ, काफी ओवरलैंडर के साथ लड़ाइयाँ कर चुका हूँ दही के चक्कर में मैं। ये बात तो मैं मानता हूँ, दही मेरी फेवरेट लाइफ है यार। दही इनकी फेवरेट है, अंडे मेरे फेवरेट हैं जी। अंडे के चक्कर में आप लड़ सकते हो? नहीं लड़ नहीं सकता, इतना थोड़ा हूँ कि अंडे के चक्कर में मार दूंगा किसी को। मैं दही के चक्कर में मार दूंगा भाई, अपनी जिंदगी दही है। देखो भाई, जिंदगी दही है भाई, तभी तो बदमाश हूँ मैं। आपकी जिंदगी में दही है ना, तभी आप रायता फैलाते हो। रायता पुराता। और इसको पसंद है पुलाव चावल, तो ये आज हम बना रहे हैं पुलाव चावल फिर से। और रीज़न ये है कि हमारी ना सब्जियां सड़ जाएंगी अब, और पुलाव चावल में काफ़ी सारी सब्जियां यूज़ हो जाती हैं। और भाई मैं इसलिए पुलाव बना रहा हूँ कि अपनी दही खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी। हाँ। तो इनकी सब्जी सड़ेगी, अपनी दही सड़ेगी। गाइस ओवरलैंडिंग में ना अपने हिसाब से नहीं खा सकते। सब्जी कितनी टाइम तक चलेगी और सब्जी कब सड़ेगी, इस हिसाब से खाना बनाना पड़ता है। अब आप ये लगा लो। और गाइस एक स्पेशल अपडेट मैं देता हूँ कि सत्य जी का जो ट्रिप है वो ख़त्म होने वाला है। 2 दिन का सफ़र है इनका हमारे साथ, तो 2 दिन का सफ़र इनके साथ बिता लें, फिर हम टाटा बाय बाय प्यार से इनके साथ करके 1 महीना बिता लिया इनके साथ, सह लिया इनको मैंने। इससे ज़्यादा मैं सहन नहीं कर पा रहा भाई, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। अब आपको मेरी शक्ल दिखेगी नहीं, अब आप दोनों ही एंजॉय करना। भैया हमें आपकी याद आएगी बहुत। नहीं, मुझे नहीं आएगी। नहीं बेटा रो मत नहीं भाई और बहनों, ये हंसी मजाक चल रहा है इनका, ये बहुत खुश है अंदर ही अंदर। खुश तो हम तब होंगे जब जाते जाते आप हमारे को 11,000 रुपये सगन देके जाओ। देखा। आज की हमारी ओवरलैंडिंग लोकेशन है स्पीति वैली, जो है 12,000 फीट की हाइट पर। हिमालयस के बीच एक ऐसी जगह जहां ना सिग्नल मिलता है ना शोर, चारों तरफ सिर्फ पहाड़, ग्लेशियर्स और एक शांति दिखती है। हम अपनी कैंपर वैन पार्क कर चुके हैं और वो भी नदी के किनारे। ये है ओवरलैंडिंग, जब लोकेशन लग्जरी नहीं होती लेकिन फीलिंग प्राइसलेस होती है। रात को था -5 डिग्रीज टेम्परेचर, ऑक्सीजन थोड़ी कम, लेकिन जिंदगी रिस्क और एडवेंचर से भरी पड़ी। वैन लाइफ का असली मजा इसी में है, जब हर सुबह एक नए व्यू के साथ होती है और हर रात एक नए स्ट्रगल के साथ। तो चलिए करते हैं आज का चैप्टर शुरू। तो गाइज अपना ब्रेकफास्ट बन के रेडी है। टाइम हो रहा है 3 बजे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आज तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुके हैं हम लोग। और 1 2 3। तो गाइज अपने चावल बन के रेडी हो चुके हैं, लेकिन पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो खिचड़ी बन गई है। जो भी बना है हमें खाना ही पड़ेगा फिलहाल, जो भी है ये। सत्य जी के देखो भाई खिचड़ी। हाँ क्या बोल रहे थे कि तुम्हारा मैं खाऊंगा, मेरा तुम खा लेना। हाँ, कोई बात नहीं यार, मैं खाने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाइयों, पेट भरना जरूरी है, ऐसा नहीं है, इसलिए बनाया था। आज का दिन बहुत मुश्किलों से भरा था। समुद्र तट से 12,000 फीट की हाइट पे तेज हवाओं में खाना बनाना भी एक अपने आप में चैलेंज था।
ब्रेकफास्ट लेट किया लेकिन सुकून से किया। कहते हैं इतनी हाइट पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है और स्पीति में पहले दिन अच्छे से रेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो ब्रेकफास्ट करके हम कर रहे हैं रेस्ट। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तो गाइस टाइम हो रहा है 8:30 के आसपास। फ्रेशन अप हो लिए हैं और ये है हमारा नया टॉयलेट टेंट। हमने जो टॉयलेट टेंट गुम हो गया था ना, हमने नया मंगवाया था। आपको बताया था ना कल रात में हम टॉयलेट टेंट लेने जा रहे हैं, तो हमने ये टॉयलेट टेंट मंगवाया है। और ये इसलिए कलर ऐसा इसलिए मंगवाया है कि ये थोड़ा सा कैमोफ्लेज भी हो जाता है। फ़िलहाल भाइयों वक्त है वर्कआउट करने का। और भाई ये देखो, यहाँ पे योगा मैट नहीं बिछा सकते क्योंकि एक तो पत्थर है और दूसरा अंदर से जो ज़मीन है ना वो गीली है। तो इसलिए गाइज आज मैं वर्कआउट में करने वाला हूँ रनिंग। तो फाइनली गाइज अपना वर्कआउट हो गया है पूरा। टाइम हो रहा है 10 के आसपास और अभी मैं पी रहा हूँ प्रोटीन शेक और साथ में केले हैं। केले खाएंगे, प्रोटीन शेक। और क्या तो सुंदर नज़ारा है। इस नज़ारे के साथ थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। एज इट इज़ का प्रोटीन शेक यूज़ कर रहा हूँ मैं, एज इट इज़ एटम। कोई प्रमोशन नहीं है, मैं पिछले 3-4 साल से एज इट इज़ ही यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 11 के आसपास और हम लोग रेडी हैं, फ्रेशन अप हो चुके हैं। और फिलहाल की अपडेट यही है कि हम इस जगह को कर रहे हैं बाय बाय। बस ब्रेकफास्ट खाएंगे और निकलेंगे आगे की तरफ। फिलहाल का इस मौसम कुछ ऐसा है, कोई धूप वूप नहीं निकल रही है आज, बिल्कुल बादल बने पड़े हैं और मुझे लग रहा है कि बारिश भी हो सकती है। हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। हमारा ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। ब्रेकफास्ट में आज हम बना रहे हैं चीज़ ब्रेड। और हम लोग चीज़ ब्रेड इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है। और हवा तो छोड़ो, इतना ज़्यादा ठंडा पानी है ना इस नदी का भी कि मैंने सोचा एक बार को कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, बट फिर बर्तन मांजने में बहुत दिक्कत आती। तो हमने सोचा चीज़ ब्रेड बनाना सबसे बेस्ट और सेफेस्ट ऑप्शन रहेगा। पड़ोसी जी क्या पहन रखा है आपने? ये बारबी डॉल बने पड़े हो आप तो बिल्कुल ही। एक जीत पिक्चर आई थी ना जिसमें सनी देओल ने एक पहना था पट्टा, हाँ तो मैंने सोचा ये पट्टा मैं भी पहन लेता हूँ इस टाइप। भाई साहब, सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ, आपका 250 ग्राम का हाथ है भाई साहब। फर्क तो देखो बेटा, ये आपको पता नहीं, जिस दिन मैं उठाऊंगा ना 4 किलो लगेगा, 4 किलो, ऐसा चिंता मत करो। और दोस्तों जो चीज़ ब्रेड बनने वाली है वो बनने वाली है अपनी इको फ्लो इन्वर्टर से। इस इन्वर्टर से हम चीज़ ब्रेड बनाएंगे। यहाँ पे इतनी ठंडा है ना कि बटर ऐसा जम गया है ना, इसके ऊपर लग नहीं रहा है। और मेरे को कम से कम 1 मिनट हो गए इस सैंडविच मेकर को ऑन किए हुए, ये भी ऑन नहीं, मतलब गर्म नहीं हो पा रहा जल्दी से। देखो अभी भी पूरा बटर इसमें हार्ड ही है, पिघल ही नहीं रहा है। 0 डिग्री ड्रॉप हो रहा है और फरीदाबाद में, नोएडा में, NCR में इस टाइम पे 45 डिग्रीज है। इस टाइम पे यहाँ स्पीति में 0 डिग्री है। किसी ने सच ही कहा है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। खूबसूरत चीजें कुछ ही वक्त के लिए आती हैं और उस वक्त को जीना बहुत जरूरी होता है। इतनी सुंदर जगह पे 2 दिन बिताने के बाद हमारा भी वक्त है इस लोकेशन को अलविदा कहने का। मन नहीं है यहाँ से जाने का, लेकिन आगे बढ़ना भी जरूरी है। तो जी फाइनली गाइज हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। गाड़ी हो चुकी है हमारी पूरी रेडी। सारा का सारा सामान हमने सेट कर दिया है गाड़ी के अंदर। तो फिलहाल गाइज निकल रही हैं इस खूबसूरत सी लोकेशन से। बहुत दिल के करीब है ये लोकेशन मेरे भाई। ऐसी खूबसूरत लोकेशन हाँ। मैंने आज तक नहीं देखी। एक बार देखी थी मैंने वहाँ पे अपनी मोरी में, और ऐसी लोकेशन यहाँ जो देखी है ये कम से कम 10 दिन की लोकेशन है। बट यार अब क्या है ना, हमारे पास इतना टाइम है नहीं, हमें लंबा कहीं और भी घूमने तो हम निकल रहे हैं कहीं और आपको दिखाते हैं इससे भी खूबसूरत लोकेशन। मोस्ट प्रोबेबली हमारा सीन ये है कि हम लोग स्पीति को कर रहे हैं बाय। स्पीति से निकल रहे हैं, आगे की तरफ निकलते हैं चंद्रताल की तरफ। चंद्रताल विजिट नहीं करेंगे,
लेकिन चंद्रताल वाले रास्ते से शायद हम लेह की तरफ एंटर करने की कोशिश करेंगे। और रूट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और सच बताऊं तो हम दोनों ही डरे हुए हैं कि भाई जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, लेकिन हिम्मत करके भगवान का नाम लेके हम फिलहाल निकल रहे हैं उस तरफ, उस रास्ते की तरफ। जिगरा दिखाना पड़ेगा भाई, जिगरा जिगरा दिखाना पड़ेगा। अगर जिगरा होगा तो आप जा सकते हो, और जिगरा नहीं होगा तो कोई भी गाड़ी में नहीं जा सकते आप। सही बात है। ये जिगरा होता है, जो आदमी ट्रैवलर होता है, पैदा होता है उसी के साथ जिगरा लेके ही पैदा होता है भाई। भाइयों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देनी है। यहाँ से काजा से चंद्रताल जो है वो 100 किलोमीटर है और काजा से बाताल, हमें बाताल जाना है। वहाँ तक का रास्ता काफ़ी ख़राब है, छतरू तक। तो यहाँ से छतरू जो है वो मेरे ख्याल 100-150 किलोमीटर ही होगा, ज़्यादा नहीं है। लेकिन रोड इतनी ख़राब है कि शायद हमें जाते जाते बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब काफ़ी रोड ख़राब है। और यहाँ से चंद्रताल भी अगर आप जाते हो ना, काजा से चंद्रताल, तब भी 5 घंटे लगेंगे। 100 किलोमीटर है, लेकिन 5-5.5-6 घंटे लग जाएंगे 100 किलोमीटर। इतना ज़्यादा रोड ख़राब है। आपको सारी आज रूट की अपडेट मिलने वाली है, प्लीज़ बने रहना इस वीडियो में, एंड तक देखना। सारी की सारी रूट की अपडेट दूंगा मैं। और हमारे साथ इको है और सिडैन गाड़ी भी है, तो दोनों कार की परफॉर्मेंस भी दिख जाएगी आपको। आज हम निकल रहे हैं एक और डिफ़िकल्ट जर्नी के लिए, स्पीति वैली से मनाली तक वाया वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट डेंजरस एंड ब्रेथ टेकिंग रूट्स। ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं है, ये एक टेस्ट है हमारे पेशेंस, फोकस एंड गट्स का। काजा से मनाली लगभग 160 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। खूबसूरत वादियाँ, ठंडी हवा, बर्फ के ढके पहाड़ और एकदम खराब सड़कें, जो इस रोड को इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डेडली रोड बनाता है। यहाँ जाने के लिए 4x4 कार्स ही रिकमेंडेड हैं, लेकिन हम जा रहे हैं अपनी कैंपर वैन के साथ। कच्चा रास्ता शुरू हो चुका है और दिल की धड़कन बढ़ चुकी है। अभी तो ये शुरुआत है, रास्ता आगे और भी खराब होगा। तो जुड़े रहना आप हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो जी अभी हम हैं लोसर पे, और लोसर पे ये एक पुलिस का चेक पॉइंट है। लेकिन दिक्कत ये है, जो पुलिस वाले सर है ना, वो होंडा सिटी को मना कर रहे हैं ले जाने से। वो कह रहे हैं कि भाई होंडा सिटी जा नहीं पाएगी, और उन्होंने फ़ोन में वीडियो दिखाई है। भाई रोड तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे को डर लग रहा है कि मेरी गाड़ी जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। मैं लोसर की मना कर रहे हैं कि भैया आप सुबह जाओ। हाँ मना कर रहे हैं, कह रहे कि अभी मत जाओ, सुबह जाओ। फिर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। आपका तो अलाउड कर दिया उन्होंने। नहीं, डर तो मुझे भी लग रहा है रोड देख के। तो भाइयों अपने पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आज हम लोसर में रुक जाएं और कल सुबह निकलें, ताकि हमारे पास बहुत सारा टाइम हो, अगर कुछ हेल्प चाहिए हो तो हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आगे भाई नो नेटवर्क जोन है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आज हम बाताल तक चले जाएं। यहाँ से बाताल 30 किलोमीटर है सिर्फ, और सारी उतराई है। तो अभी हम जाके किसी से पता करते हैं। तो गाइस डिसीज़न हमने ले लिया है, और ये डिसीज़न क्या लिया है सत्य जी बताएंगे। मैंने भगवान का नाम पहले लिया। डिसीजन ये लिया, 4 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए। ये लोग अलाउ कर रहे हैं हमें जाने के लिए, कह रहे हैं अपनी जिम्मेदारी में जाओगे, आप सिडान गाड़ी ले जा रहे हो तो, और आपको भी कह रहे हैं यार संभल के चलाना। मतलब दोनों गाड़ियों के लिए रिस्ट्रिक्शन है, बट मुझे पता है
वो कह रहे हैं कि ये गाड़ी तो निकल सकती है, ये गाड़ी में परेशानी आएगी सिडान में। तो हमने डिसाइड ये किया है कि अब हम कल निकलेंगे, क्योंकि कल जो है अभी टाइम हो रहा है 4 और 7 बजे अंधेरा हो जाएगा। 4 से 7 3 घंटे की विंडो है दिन तक, और 7 बजे के बाद तो हम ड्राइव करेंगे नहीं। कल अगर हम 7 बजे निकलते हैं तो 7 से शाम के 7 12 घंटे की विंडो मिल जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम हेल्प ले सकते हैं। इन्होंने एंट्री भी बंद कर दी है, 4 बजे एंट्री बंद हो जाती है। 4 बजे एंट्री बंद हो जाती है और फिर हम लोग अब जा ही नहीं रहे। अब हम कल चलेंगे। अब आर्यन ने जिम्मेदारी ली है, ये जो भैया चैनल बीचेस एंड बाइसेस वाले ने जिम्मेदारी ली कि आपकी गाड़ी निकलवाऊंगा मैं। गाइज हम लोग लोसर पहुंच चुके हैं और भाई यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है, नेक्स्ट लेवल ठंडा है यहाँ पे। लेकिन अब एक दिक्कत ये हो गई है कि यहाँ पे ठंड ज़्यादा होने की वजह से हम लोग ना कुकिंग कर सकते हैं और सोना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है ना रात को -7 -8 तक जाएगा। और हमने फ़िलहाल होम स्टे लिया है, तीनों ने शेयरिंग में होम स्टे लिया है। ये रहे मेरे कपड़े ले जाने वाले। भाई साहब इतने सारे कपड़े मैं आज पहनने वाली हूँ, मतलब मैं सच बता रही हूँ आपको, मेरे को बिल्कुल ठंड नहीं झिलती है। जैसे ही मैं ज़्यादा ठंड वाले एरिया में जाती हूँ ना, मेरे बॉडी पेन शुरू हो जाता है। और ऐसे ठंड वाले इलाकों में ना मैं 2 सॉक्स, 2 लोअर, एक वुलन स्वेटर, एक गर्म वाली इनर और एक स्वेट शर्ट, उसके ऊपर एक बहुत मेरा एक जान बचाने वाला, मतलब मेरा ऑल टाइम फेवरेट एक स्वेटर है, बहुत हैवी है वो। तो मैं ये सारी चीज़ें और कैप, और आज मैं मफलर भी पहनूंगी, इतना सब पहन के मैं सोती हूँ। और इसके बावजूद भी मुझे कभी कभी ठंड ज़्यादा लगती है तो मैं स्लीपिंग बैग भी ले लेती हूँ और उसके ऊपर कंबल भी ले लेती हूँ। पता नहीं इतनी ठंड क्यों लगती है मुझे, और मुझे ठंड वाले इलाके बिल्कुल नहीं पसंद। होम स्टे का नाम है फैंडे गा है, ये क्या नाम है यार, मतलब आप देख लो जो भी ये नाम है, मेरे को तो प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा मुझे। फ़िलहाल ऊपर चलते हैं। और भाई हालत ख़राब हो गई ऊपर आके। ये देखो याक का मुंह रखा हुआ है, मैं तो डर गई थी इसको देख के, पर ये नकली है। हेलो भाई लोग, हेलो, कैसे हो? ये देखो इतने सारे कपड़े लाई हूँ पकड़ यार, थक गई आप? बहुत सारे हाथ दर्द हो गया। बहुत सारे हाथ दर्द हो गया। तो भाई ये है हमारा होम स्टे। यहाँ पे बैठा के एंटर करते ही, और ये जो कोने में भालू जैसे जो आपको दिख रहे हैं वो हमारे सत्य भैया, भालू नहीं है। तो और भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, -7 डिग्री रात में, और हवा इतनी ठंडी है। ऊपर से हम अभी कम से कम 13-14 हज़ार फीट की ऊंचाई पे होंगे अभी हम।